Good morning, dear students of 11th class. Today we are going to start the part 3 of our chapter 0 mathematical tools. Now we are going to start with the differentiation or derivatives. हाँ जी स्टूडेंट्स, असी एक जीरो चैप्टर स्टार्ट किया होया जिहदे च असी मैथेमैटिकल टूल्स और यू कैन से दैट बेसिक मैथेमैटिक्स असी पढ़ रहे हैं कादे लई टू सॉल्व द फिजिक्स। ठीक है जी। तो जो आज हमने स्टार्ट करना है दैट इज़ द डिफरेंशिएशन और द डेरिवेटिव। डिफरेंशिएशन एंड और द डेरिवेटिव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको फिजिक्स करनी है तो ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। तो डिफरेंशिएशन क्या होती है, जैसे देखो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, वी वर प्लॉटिंग द ग्राफ्स। हमारे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक होती है वाई एक्सिस। अगर हमने वाई और एक्स की वेरिएशन देखनी है, हम ऐसे लिख देते हैं वाई इज इक्वल टू 2x² + 3। वी कैन राइट लाइक दिस। मीन्स अगर हम एक्स वेरी कर रहे हैं तो वाई भी क्या होगा, यहाँ पे वेरी होगा। वाई भी क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अब जो वाई की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो यहाँ पे एक्स क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड वाई क्या है आपके पास, डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट मीन्स जिसकी वैल्यू एक्स पे डिपेंड हो रही है। एक्स क्या है आपके पास, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि इसकी वैल्यू वाई पे डिपेंड नहीं हो रही है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो अगर हम एक्स को चेंज करें, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूं तो कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पहले हमने x 0 पुट किया तो y कितना आएगा 3। अगर मैं x को 1 पुट कर दूं तो y कितना हो गया, 5 हो गया। तो मीन्स अगर हम x की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है आपके पास, वेरी हो रहा है। ठीक है। तो अब हम फिजिक्स में जो चेंज है उसको हम डेल्टा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोलेंगे डेल्टा। अगर मैंने बोला कि मैंने डेल्टा x चेंज किया, क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू मैंने डेल्टा एक्स अमाउंट से चेंज की है एंड डेल्टा वाई वेरिएशन प्रोड्यूस हुई है किसमें, इन द डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेक द रेशो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। द रेशो ऑफ द चेंज इन द डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट अपॉन द चेंज इन द इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सच दैट चेंज इन द डेल्टा एक्स, जो डेल्टा एक्स है वो बहुत कम है, वो जीरो के कंपैरिजन में, ऐसे बोल सकते हो 0.0001 इतनी वैल्यू है। बट ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के आसपास लाई कर रही है, ज़ीरो से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अगर हम इसको ऐसे लिमिट लगा दें कि डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, द रेशो ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन द independent coordinate is termed as the derivative of y with respect to x। मीन्स हमने डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में क्या पढ़ना है, हमने जस्ट देखना है कि जो आपका डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट है वो कैसे चेंज हो रहा है जब हम इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट की वैल्यू को वेरी कर रहे हैं। बट जो हम वेरिएशंस प्रोड्यूस करेंगे वो क्या होंगी, वेरी स्मॉल होंगी। दोज विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, दे इक्वल ही होगी जो आप वेरिएशन प्रोड्यूस करोगे। तो अब आपने क्या करना है, डिफरेंशिएशन मैंने मीनिंग बता दिया। नेक्स्ट वी हैव द सम फॉर्मूलाज। आपने ये फॉर्मूले लर्न करने, मैं आपको ये PDF भेजूंगी, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूला, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं आएंगी तो आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगी। अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं करोगे तो मीन्स आपको फिजिक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये देखो फर्स्ट फॉर्मूला आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ द सी क्या है, यहाँ पे एक कांस्टेंट है, वो कितनी होती है, 0। अगर आपके पास डिफरेंशिएशन आ रही है सी इंटू यू की, सी क्या एक कांस्टेंट है, यू क्या एक पर्टिकुलर फंक्शन है जो एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे हो सकता है कि यू की वैल्यू मैं लिख दूँ 2x² + 3। अब यू की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। तो वहाँ पे सी को एज इट इज़ हम आउटसाइड लिख देंगे और डिफरेंशिएशन किसकी करेंगे हम, यू की। अगर आपके पास थर्ड फॉर्मूले में क्या है, 1 2 3 की नंबर ऑफ टर्म्स हो सकती हैं, चाहे वो एडिशन में हो, चाहे वो आपके पास सब्ट्रैक्शन में माइनस का साइन हो, चाहे आपके पास प्लस का साइन हो। तो आपने हर एक टर्म की अलग अलग डिफरेंशिएशन करके वो साइन कंसीडर कर लिया। नेक्स्ट वन इज द इफ
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ये फॉर्मूला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर आएगा एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। अगर आपके पास डिफ्रेंशिएशन आ रही है टू टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन की, तो उसमें हमने u को पहले एज इट इज रख लेना है, फिर करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u। सिमिलरली if we have the differentiation of the two terms, those are in the division, in that case firstly you will square the denominator ਨੂੰ square कर लोगे, फिर denominator वाली term as it is differentiation of numerator minus numerator as it is differentiation of denominator। नेक्स्ट dy बाई डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं dy बाई डी du बाई डी एक्स। यहाँ पे u क्या है आपके पास, एक फंक्शन है जो x के ऊपर अगेन डिपेंड कर रहा है, एंड d बाई डी एक्स u पावर n क्या होगा आपके पास n u पावर n माइनस वन du बाई डी एक्स। यहाँ पे u क्या है, x पे आगे और वैल्यू उसकी डिपेंड कर रही है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होगी आपके पास cos x, एंड cos x की क्या होगी माइनस साइन x। tan x will be secant square x and cot x will be equal to minus cosecant square x। secant x की वैल्यू आएगी आपके पास secant x tan x, cosecant x will be equal to minus cosecant x cot x। e पावर x as it is रह जाएगा e पावर x। अगर आपके पास a पावर x के आ रहा है तो इसकी डिफरेंशिएशन आएगी a पावर x as it is log to the base a। डिफरेंशिएशन ऑफ द log x that will be equal to 1 by x। तो ये थे आपके फॉर्मूले, मैं आपको पीडीएफ भेजने वाली हूँ, आपने इन फॉर्मूलों को क्या करना है, लर्न करना है। अब मैं आपको दो चार एग्जांपल्स यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। जैसे सपोज करो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें y कितना दिया हुआ है, लेट अस सपोज y इज इक्वल टू 4, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी dy बाई डी एक्स। अभी हमने फॉर्मूला दिखा था कि अगर हमारे पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आती है 0, तो 4 क्या है, कांस्टेंट नंबर ही है ना, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या आएगी 0। सेकेंड आपके पास हो सकता था y इज इक्वल टू x4, लिख सकते हैं हम dy बाई डी एक्स। तो अगर आपके पास y की वैल्यू xn के इक्वल है, ये भी फॉर्मूला आपके पास dy बाई डी एक्स कितना आएगा n xn माइनस वन। अब इसको इसके साथ कंपेयर करें, n की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो जब dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, x रेज टू पावर कितना होगा 4 माइनस वन, तो आंसर कितना आएगा आपके पास 4x क्यूब। ठीक है जी। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट, लेट अस सपोज थर्ड केस में आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 6x क्यूब माइनस 12x4 प्लस 5। ये देखो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले लग जाएंगे आपकी dy बाई डी एक्स। पहले तो ये देखो आपके पास तीन टर्म्स में, पहली दो में आपके पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, देन यू हैव अ साइन ऑफ एडिशन, तो आपने तीनों की अलग अलग क्या करनी है, डिफरेंशिएशन करनी है। पहले आएगा आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ 6x क्यूब माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ 12x4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो अब ये देखो, अब ये कांस्टेंट है साथ में x क्यूब है, तो कांस्टेंट को एज इट इज लिखेंगे, x क्यूब का यही फॉर्मूला लगेगा आपके पास 3 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 2 माइनस 12 कॉन्स्टेंट एज इट इज, x4 की डिफरेंशिएशन क्या आएगी 4 एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 1, एंड लास्ट टर्म इज द कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या आती है आपके पास, दैट इज 0। 18 3 माइनस 2 x माइनस 48 एक्स क्यूब, दिस इज द आंसर। ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन आंसर जो आपने निकालना था। In this way you can solve the differentiation of any quantity by applying the rules, those are given, जो आपके पास formulas हैं उसको यूज करके आप ऐसे निकाल सकते हो। और एक हम ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास, जैसे हम ले लें यहाँ पे sin nx। लेट अस सपोज फोर्थ क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, y इज इक्वल टू sin nx। द डी वाई बाई डी एक्स मैंने अभी आपको बताया किसके इक्वल होता है, साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है cos nx, बट यहाँ पे x नहीं है, x के साथ क्या हुआ है, एक n मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसके साथ आपकी डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ nx, और n क्या है यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, n बाहर आ जाएगा, x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, ये वाला फॉर्मूला लगाइए आप n1, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 1 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, तो यहाँ से आंसर आएगा आपके पास n cos nx। इन दिस वे यू कैन डू द डिफरेंशिएशन।
अब आपने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। अब आप जो मैं आपको फॉर्मूलाज भेज रही हूँ उसको आपने लर्न करना है और मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी, आपने वो सॉल्व करके अटेम्प्ट करने हैं। अगर कहीं भी आपको किसी भी केस में प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन talk to me, then you can ask me. Thank you.